जादुई टूना फिश मुंबई डीप सी फिशरमैन। मुंबई शहर के समंदर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। उसका नाम मछलीपुरा था। वहां के मछुआरे सारे समुद्र में मछलियां पकड़कर जीते थे। उनमें से धनंजय भी था। धनंजय भी समुद्र में मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पोषण करता था। उसको पत्नी और सोनू मोनू नाम के दो जुड़वा बेटे थे। सोनू दिल का अच्छा था और थोड़ा मासूम भी था, मगर मोनू बहुत बड़ा शाना और धोखेबाज बच्चा था। सोनू को अपने बातों में फुसलाकर हरदम उसे धोखा देते रहता था। थोड़े साल बीते, सोनू मोनू दोनों बड़े हो गए। दोनों को शादी होकर बच्चे भी हुए। सोनू पिता के साथ मिलके मछलियां पकड़ता तो मोनू बिना कोई कामकाज किए दोस्तों के साथ अय्याशी करते रहता था। थोड़े दिनों के बाद धनंजय चल बसा। तब मोनू एक वकील की मदद से एक नकली वसीयत तैयार करवाया। बाद में वकील उसे लाकर घर में पढ़ने लगा। वो सुनकर सोनू, ये क्या वकील साहब, मेरे पिताजी पूरी जायदाद छोटे भाई के नाम पे लिख दिए, ये अन्याय है। ऐसा हुआ तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा, कहा। वकील तब, देखो भाई, ये तुम्हारे पिताजी के मेहनत की कमाई है। वो जिनके नाम लिखेंगे जायदाद उन्हीं के नाम पे होगी ना। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट गए तो पैसे खर्च होंगे मगर कुछ फायदा नहीं होगा, सोच लो, कहा। मोनू तब, सोनू दुखी मत हो। लगता है पिताजी को तुम पसंद नहीं थे। मेरा दिल बहुत बड़ा है ना, चाहे तो हमारे घर के बगल वाली झोपड़ी में तुम रह सकते हो। तुम खुश रहे तो मेरे लिए वही काफी है, कहकर झूठी तसल्ली देने लगा। सोनू उसके बातों पे विश्वास करके, धन्यवाद मोनू, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, कहा। तब से सोनू वाले एक छोटे से झोपड़ी में रहने लगे। मोनू हरदम के जैसे ही पीते हुए पैसे बर्बाद करने लगा। एक बार सोनू मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया। वो जाल फेंक कर खींचा तो उसमें एक सोने की टूना फिश मिली। सोनू उसे हाथ में लिया। वो मछली तब, मुझे कुछ मत करो, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरे लिए मेरे पिताजी और माँ समुंदर के किनारे घर में इंतजार कर रहे होंगे। उन लोगों के लाख मना करने पर भी समुंदर में आने के लिए मुझे अच्छा सबक मिला। कृपा करके मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी, बोली। सोनू तब, मछली, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। सोने की मछली को मैं हरदम छोड़ते रहता हूँ, कहकर उस मछली को पानी में छोड़ दिया। तब वो मछली खुश होकर मुंह खोली। बस उसके मुंह में से सोने, पैसे, हीरे सब आकर नाव में गिरने लगे। सोनू, बाप रे मछली, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, कहकर उसे प्रणाम किया। मछली तब, तुमने मेरी जान बख्शी है, मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। तुम्हें जब भी कुछ सहायता चाहिए तो यहाँ पर फिर से आकर मुझे बुलाओ, मैं आऊंगी, कहकर पानी के अंदर चली गई। सोनू उन पैसों से एक बड़ा कार खरीदा। एक कपड़ों की दुकान खोलकर थोड़े लोगों को नौकरी भी दिया। गांव में कोई भी अगर मदद करने पूछता तो वो उनकी मदद करते हुए अच्छा नाम कमाया। एक बार कार में जा रहे सोनू को देखकर मोनू, इस बेवकूफ को इतने पैसे कहाँ मिले, आखिर राज क्या है, मुझे पता लगाना होगा, सोचा। बाद में वो सोनू के घर के खिड़की में से झांक कर देखने लगा। अंदर सोनू और उसकी पत्नी उस जादुई मछली के बारे में बात करने लगे। तब उसे पूरी बात समझ में आई। मोनू तब, ओह तो ये बात है, उस मछली के पास जब भी जाओ तो वो उसे संपत्ति देगी। मुझे अब उस मछली के पास जाकर सोना लाना है। मैं भी इसके जैसे ही दिखता हो ना, वो मुझे पहचानेगी नहीं। वाह, मेरी किस्मत चमक गई, सोचा। सोचे जैसे ही वो अगले दिन नाव में समुद्र में जाकर, जादुई मछली, बाहर आओ, बाहर आओ, कहकर पुकारा। तब वो मछली पानी में से बाहर आई। मोनू तब, जादुई मछली, जरूरत पड़ने पर फिर से आने के लिए बोले थे ना। तुम्हारे दिए सारे पैसे, सोना सब गरीबों में दान कर दिया मैंने। मेरे लिए कुछ नहीं बचा। कृपा करके मुझे फिर से पैसे दोगे क्या, कहा। मछली तब,
वाह, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तुम्हारे जैसों को नहीं तो मैं और किसकी मदद करूंगी। कहकर फिर से मुंह खोली। बस उसके मुंह से सोने, हीरे, पैसे आकर उसके नाव में गिरने लगे। मोनू उन्हें घर को लाया। अब उसके खुशी की हद नहीं थी। पत्नी से सब कुछ बताया। बस वो हीरे, सोना और पैसे अचानक से सांप, बिच्छू और कीड़ों मकोड़ों के जैसे बदल गए। वो उनके ऊपर गिर के उन्हें काटने लगे। वो बाप रे कहते हुए वहां से भागे।